आप ग्लोबल लेवल के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो ये एनर्जी क्राइसिस की न्यूज अभी हेडलाइंस में है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, आप देख सकते हैं। यहां पर चाइना में एनर्जी क्राइसिस हो गया है, फैक्ट्रियां जो है शटडाउन हो रही है। बड़े बड़े जैसे एप्पल और टेस्ला के जो सप्लायर्स हैं वो एनर्जी क्राइसिस के कारण हिट हुए हैं। हम यहां पर यूके में बात कर सकते हैं, आप न्यूज भी आप कंफर्म कर सकते हैं, जहां पर लंबी लंबी 2-2 किलोमीटर की कार्स की कतारें लगी हुई है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि बिल्कुल ईएसजी में हम चले जाएंगे, उन लोगों ने अपने फिर से तेल के कारखाने खोलने की अभी बात कर दी है। तो चीजें अभी पहले जैसी नहीं रही है, ग्लोबल लेवल में बड़ा चेंज हो रहा है और यहां पर 2 इंडियन कंपनीज को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वो है ओएनजीसी 190 का नया टारगेट एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने दिया है और ऑयल इंडिया 275 का नया टारगेट दिया है। अब आप कहेंगे कि दोनों के स्टॉक प्राइस तो अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में हमारे पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। हम फंडामेंटल ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे जो पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको इसके बारे में पहले से ही पता था और हमने बहुत सारा डिस्कशन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर किया हुआ है। जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर्स है, आपने वीडियो देखा है तो जरूर आप भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इससे फायदा मिला या नहीं मिला है। आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम जो ग्रुप है एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप है और अब तो मैंने ओपन भी कर दिया है डिस्कशन के लिए। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं एक सीरियस वेल्थ क्रिएट कर सके। अब हो क्या रहा है, डिमांड बढ़ रही है, ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है। अब भारत के केस में यहां क्या होगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन अब ये होने वाला है। क्या डोमेस्टिक गैस प्राइस बढ़ सकते हैं। अब उसका फायदा किसको होगा, ऑयल एंड गैस की कंपनियों को, और जहां पर ओएनजीसी है और ऑयल इंडिया है दोनों आते हैं। अब इन दोनों को ही क्यों होगा, क्योंकि दोनों अपस्ट्रीम कंपनियां हैं। अब अपस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम कंपनियां मतलब जो कंपनीज जो है तेल की खोज करती है। जैसे ऑयल इंडिया के बड़े बड़े उनके ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे असम में है, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में है। ओएनजीसी के तो है ही भारत में बहुत जगह में है और भारत से बाहर भी है ओएनजीसी का जो विदेश है। तो वो तेल की खोज करते हैं, तो तेल का भाव बढ़ेगा तो उनको भी फायदा होगा। अब तेल का भाव बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये कंपनियां उसका भाव नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इनके प्राइसेस एडमिनिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को बढ़ाती है। तो गवर्नमेंट कब बढ़ाने वाली है, अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 को मैं फिर से आऊंगा या उसके बाद आऊंगा जब और ज्यादा डिटेल्स आएगी, जहां पर एक्सपेक्टेशन है 60% तेल के भाव बढ़ेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। अब तेल के भाव बढ़ेंगे, आपके लिए अच्छा है या आपके लिए खराब है। अगर आप एक हैट पकड़ सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, अगर आप सोचे तो अच्छा है, एज ए कस्टमर सोचे, कंज्यूमर सोचे तो खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि इसमें सीएनजी है, आजकल सीएनजी से भी बहुत गाड़ियां चलती है, तो सीएनजी के भी भाव बढ़ सकते हैं। पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, मुंबई है, अहमदाबाद है, बहुत बड़े बड़े शहरों में अभी पाइप नेचुरल गैस भी आनी शुरू हो गई है, तो उसके भी भाव बढ़ सकते हैं और ऑयल के भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से एज ए कस्टमर दिन थोड़े से यहां पर टफ हो सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको यहां पर फ्यूचर में एक इन दोनों कंपनीज में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसे देखते हैं अक्टूबर 1 को क्या प्राइस रिवीजन होता है, उसके बाद ही हम और ज्यादा चीजें देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, आप देख सकते हैं, ये प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्राइस अर्निंग रेशियो में आप देखिए, एक अगर आप 2015 से लेकर अगर आप 2019 तक भी देखें ना, तो प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 8 से 10-12 के बीच में था अगर आप ओएनजीसी का देखें लाइट ब्लू कलर में, और अभी आप देखिए 5 से भी कम है। सेम चीज ऑयल इंडिया लिमिटेड है। तो अगर, और इनफैक्ट इन लोगों की प्राइस टू बुक भी कम है, तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो कंफर्ट है। और अभी अर्निंग्स अगर बढ़ेगी तो पी रेशियो और कम होगा। तो एक चीज है, स्टॉक प्राइस बढ़ता रहा तो फिर चीजें एक नॉर्मलाइज हो सकती है। तो टारगेट प्राइस तो 275 ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के 190 है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ेंगे। मतलब अब देखिए रियलाइजेशन ज्यादा होंगे, दोनों के अगर प्रॉफिट्स यहां पर ज्यादा होंगे तो ईपीएस बढ़ने वाला है, मतलब प्रॉफिट्स इनके बढ़ने वाले हैं, अर्निंग्स बढ़ने वाले हैं। अब सिंपल शब्दों में मैं अगर ऐसा कहूं तो ये बढ़ने वाला है, और ये अगर बढ़ेगा तो सीधा फायदा इन दोनों कंपनियों को होगा। तो अक्टूबर एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और उसके बाद क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ग्लोबल लेवल में चीजें चेंज हो रही है और अब
कोयले को भी, जी हां, कोयले को भी अपनी नजर में रखना है। क्यों? अब देखें, पहला तो जैसे हमने बात की, ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन का ग्रोथ अभी शुरू हो गया है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन जो डिमांड है उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? गैस प्राइस अभी जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं, और अभी यूरोप में अभी विंड टर्बाइन्स जो है वहां से आउटपुट ज्यादा नहीं हो रहा है, गैस की इन्वेंट्री वहां पर कम है, लेकिन विंटर वहां आने वाला है, अभी सर्दी के सीजन वहां आ जाएगी नवंबर दिसंबर जनवरी से। तो उनके घरों में हीटिंग होती है, हीटिंग सिस्टम होती है, तो वो कैसे होती है? गैस के थ्रू ही चलती है। तो वो बहुत बड़ा यहां पर गैस को लेकर किल्लत होने वाली है, जो ऑलरेडी दिख रही है, अभी शुरू होने, ट्रेलर शुरू हो गए हैं। तो यहां पर वो एक चीज है। तो जो कोयले का भी जो प्राइस है गैस के प्राइस के साथ अभी बढ़ना शुरू हो गया है, और इसका भी स्टॉक प्राइस का कोल इंडिया में भी हम इंपैक्ट देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल इस थीम को भी ध्यान में रखें। कमेंट्स में अपने भी व्यूज जरूर बताइए। हाँ, एज ए कस्टमर शायद थोड़ा टफ टाइम हम लोगों के लिए हो सकता है, जो हम देख सकते हैं प्राइस थोड़े बढ़े हुए हैं, बट एज एन इन्वेस्टर अगर हम कुछ अलग सोचे तो यहां पर अच्छी खासी कुछ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।